हमारा अगला सवाल, गलत साबित करो 1,00,000 रुपए पाओ। तीर्थ व धाम यात्रा से पुण्य के बजाय सिर पर पाप कर्मों का भार चढ़ता है। जी हां, आप जो हरिद्वार से ये कावड़ लेके आते हैं, आप बद्रीनाथ जाते हैं, नीलकंठ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, बाबा रामदेव जी की यात्रा पे जाते हैं, बाबा खाटू श्याम जी की यात्रा पे जाते हैं, मेहंदीपुर के बालाजी जाते हैं, तिरुपति बालाजी जाते हैं, और भी ना जाने दुनिया भर के धाम हैं जहां पे आप अपना अनमोल समय और अपना पैसा बर्बाद करते हैं। चारों वेद और गीता जी में कहीं भी ऐसा कोई आदेश या उस परमात्मा का विधान नहीं है कि आपको वहां जाने से कोई लाभ मिलेगा या कोई पुण्य मिलेगा। उल्टा आप पाप के भागी बनते हैं। और यदि आपके धर्मगुरु या आप किसी भी धर्म ग्रंथ से, जो कि भक्ति का विधान है गीता जी और चारों वेदों में, यदि आप ये दिखा दें, आप ये साबित कर दें कि भगवान की तरफ से तीर्थ यात्रा पे जाने का या धाम पर जाने का आदेश है, तो 1,00,000 रुपए आपके। ये केवल मनमुखी साधना है। मनमुखी धर्म गुरुओं ने अपनी तरफ से भगत समाज को भ्रमित किया हुआ है, केवल अपने धार्मिक धंधे के लिए। बाकी हमारे सदग्रंथों में, हमारे धर्म ग्रंथों में तीर्थ यात्रा पर जाने से लाभ मिलेगा या पुण्य मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, और ना ही परमात्मा की तरफ से ऐसा कोई विधान या आदेश है। और जब हम उस परमात्मा के आदेश को छोड़ के मनमुखी लोगों के कहने पे मनमुखी साधना शुरू कर देते हैं, तो हम उस परमात्मा के दोषी बनते हैं। तो यदि इस पॉइंट पे हम गलत हैं, तो आप हमारे को चारों वेद और गीता जी से प्रमाणित कीजिए, और 1,00,000 रुपया जीतने का मौका अपने हाथ से मत गवाइए। आपके पास जवाब नहीं है तो आपके गुरुजी, आपके धर्मगुरु, आप उनसे सवाल कीजिए। यही सवाल जो मैं आपसे कर रहा हूं। यदि आपके धर्मगुरु इसका जवाब दे देते हैं और आपके धर्मगुरु कहते हैं कि बेटा गंगा जी में नहाने से बहुत लाभ है, गया जी में जाके स्नान करने से बहुत लाभ है, कावड़ लाने से बहुत लाभ है, तो आप 1,00,000 रुपए जीत सकते हैं, यदि आपके गुरुजी परमाणु के साथ यदि ये साबित कर दें तो। और यदि आपके गुरुदेव भी धर्मशास्त्रों से प्रमाणित नहीं कर पाते हैं, तो त्याग दीजिए ऐसे नकली धर्म गुरुओं को, जो अपने ही धर्म ग्रंथों के विषय में, कि इनमें भक्ति और भगवान के विषय में क्या लिखा हुआ है, तीर्थों के विषय में क्या लिखा हुआ है, देवी धाम के विषय में क्या लिखा हुआ है। और यदि आप जानना चाहते हैं सच्चाई कि तीर्थों पे जाने से लाभ है या नहीं है, गंगा स्नान करने से, गया स्नान करने से लाभ है या नहीं है, या उल्टा नुकसान है, तो आप YouTube पे जाके सर्च कीजिए सत्संग संत रामपाल जी महाराज, आपकी आंखें खुल जाएंगी। इन्हीं धर्म ग्रंथों से संत रामपाल जी ने यह प्रमाणित कर रखा है कि यदि आप इन तीर्थों पे जाते हैं, इन धामों पे जाते हैं, तो आपको पुण्य के बजाय पाप अधिक मिलते हैं। पाप जो आपको 84 लाख योनियों से बाहर नहीं निकलने देंगे, क्योंकि ये हमारा जो मानव जीवन है ये पाप और पुण्य के आधार से चलता है। तो भाई और बहनों, आंखें खोलो। आप 21वीं सदी के आप शिक्षित युवा हैं, व्यक्ति हैं। आज भी यदि आप सोच विचार करके आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे और किसी भी नकली संत महात्मा या धर्म गुरु के कहने से या उसकी बनावट को देख के कि बाबा जी ने तो बहुत बड़ी जटा बढ़ा रखी है, या बिल्कुल बाबा जी ने बाल जो है सफाचट करवा रखे हैं, गले में रुद्राक्ष की माला है, और बाबा जी ने तो लाल लंगोटा पहन रखा है, पीले वस्त्र पहन रखे हैं, 24 घंटे राधा राधा करता रहता है। इन चीजों को देख के ये साबित नहीं होता है कि वो धर्मगुरु भक्ति और भगवान से परिचित है। भक्ति और भगवान की जानकारी हमारे धर्म ग्रंथों में है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ ये शास्त्र भक्ति और भगवान का विधान है। जो धर्म गुरु इनके आधार से भक्ति नहीं देता है और इनमें लिखी हुई भक्ति और भगवान के अनुसार हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन पे मार्गदर्शित नहीं करता है, वो नकली है, वो पाखंडी है, वो ठग है। वो आपको ठग रहा है, आपके जीवन को ठग रहा है, आपकी कीमती श्वासों को ठग रहा है, आपको पैसे से ठग रहा है।
ऐसे लोगों का साथ छोड़ने में आपको तनिक भी शंका नहीं होनी चाहिए, जो आपका जीवन बर्बाद कर रहा है। तो YouTube पे जाके सत्संग सुनना शुरू करें संत रामपाल जी महाराज जी के, आपकी आंखें खुल जाएंगी। और विशेषकर सृष्टि रचना को जरूर पढ़ें, क्योंकि जब तक आप सृष्टि रचना के विषय में परिचित नहीं होंगे, आपको किसी भी धर्म का कोई भी धर्मशास्त्र समझ में नहीं आएगा।